मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। डैनी डेनजोंगपा की लव लाइफ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म का हीरो तो नहीं बनाया गया, लेकिन विलन के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इनमें से एक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता डैनी डेनजोंगपा हैं। वैसे तो डैनी ने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के झंडे गाड़े ही हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आइए जानते हैं। 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के गैंगटॉक में जन्मे डैनी का असली नाम सेरिंग फिंटसो डेनजोंगपा है। नाम डिफिकल्ट होने की वजह से अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने उनका नाम बदलकर डैनी कर दिया था। जया डैनी की कॉलेज फ्रेंड थी, जिन्होंने डैनी का इंडस्ट्री में बहुत साथ दिया। वैसे क्या आपको पता है कि लोगों पर अपने अभिनय का चार्म चलाने वाले डैनी का सपना एक्टर बनना नहीं था। जी हाँ, डैनी एक्टर नहीं बल्कि आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ डैनी इसके सख्त खिलाफ थी। उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा आर्मी में जाने की बजाय आर्टिस्टिक बने। एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया था, आर्मी ज्वाइन करने से मना किए जाने के बाद मैंने FTII ज्वाइन किया, जहां म्यूजिक और सिंगिंग कोर्स का एक पार्ट था। उस वक्त मैंने देश के कई मशहूर सिंगर आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे सिंगर्स के साथ गाना गाया था। इसके बाद मैं एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि म्यूजिक सिर्फ कोर्स का पार्ट था। कोर्स सिर्फ एक्टिंग के लिए बेस्ड था। फिर क्या था, डैनी ने सिंगिंग छोड़ एक्टिंग में हाथ आजमाया। प्रवीण बॉबी से भी रहा अफेयर। 70 के दशक में प्रवीण बॉबी और डैनी का प्यार खूब परवान चढ़ा था। डैनी प्रवीण का पहला प्यार थे, जिनसे वह बेहद प्यार करती थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म धुएं की लकीर के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि बात सिर्फ डेट करने तक सीमित नहीं थी। प्रवीण और डैनी उस वक्त बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन वे फिर भी एक अच्छे दोस्त थे। अलग होने के बाद भी प्रवीण उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप के बाद दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा। प्रवीण अक्सर डैनी के घर बिना बताए आ जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड किम को काफी परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा खुद डैनी ने एक इंटरव्यू में किया था। डैनी ने कहा था, 4 सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद मैंने किम को डेट करना शुरू किया। तो वहीं प्रवीण ने कबीर बेदी को, वो अक्सर मेरे घर आती रहती थी और हम भी उसके घर जाया करते थे। अपने इंटरव्यू में डैनी ने बताया था, मेरी नई गर्लफ्रेंड किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रवीण उनके घर आए। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि किसी लड़की को गवारा नहीं होगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बिना बताए घर में आ जाए। एक बार तो प्रवीण ने हद ही कर दी थी। मैं किम के साथ बाहर गया हुआ था। जब घर पर आया तो देखा कि प्रवीण बेडरूम में टीवी देख रही थी। उस वक्त मैंने प्रवीण को समझाया भी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस लाइटली ले लिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं। डैनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के साथ साल 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे रिंजिंग डेनजोंगपा और पेमा डिंगजोंगपा हैं। तो ये थी डैनी डेनजोंगपा की प्रेम कहानी, लव लाइफ।
ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य। ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से यहाँ आते रहते हैं, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।